नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तेसो पञ्चणमुकारो सव्वपावपणासण मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन। जय 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 सद्गुरु। स्वाध्याय माजे आत्मबोध शतक गाथा 89 एक लिटी झेलवानी है। राग भाव की पूर्ति करके अज्ञानी हर्षित होता। राग भाव की पूर्ति करके अज्ञानी हर्षित होता। ज्ञानी राग नहीं करता पर हो जाने पर दुख होता। ज्ञानी राग नहीं करता पर हो जाने पर दुख होता। ज्ञानी और अज्ञानी जन्मे अंतर अवनी अंबर का। ज्ञानी और अज्ञानी जन्मे अंतर अवनी अंबर का। एक बाहर नश्वर सुख पाता एक पाता है अंतर का। एक बाहर नश्वर सुख पाता एक पाता है अंतर का। राग भाव की पूर्ति करके अज्ञानी हर्षित होता। ज्ञानी राग नहीं करता पर हो जाने पर दुख होता। ज्ञानी और
अज्ञानी जन में अंतर अवनी अंबर का। एक बाहर नश्वर सुख पाता, एक पाता है अंतर का। एक बाहर नश्वर सुख पाता, एक पाता है अंतर का। खूब सरस बात करी છે। राग भाव की पूर्ति करके अज्ञानी हर्षित होता। अज्ञानी लोग हैं जिसको परमार्थ का कुछ पता नहीं है, हित किसमें है आत्मा का और अहित किसमें है वो जिसको ख्याल में नहीं है, श्रद्धा में नहीं है, उसका नाम अज्ञानी। तो वो क्या करता है, राग भाव की पूर्ति करके हर्षित होता। कोई वस्तु चाहिए और मिल गई तो बड़ा आनंद आता है। आता है कि नहीं आता है? ये तो सबका अनुभव है अपने। इच्छा की पूर्ति हो जाने पर आनंद आता है। ये अज्ञान का लक्षण है। देखो, अपनी इच्छा की पूर्ति हो जाने पर हमको अच्छा लगता है, वो एक अलग बात है, और हम उसको अच्छा मानते हैं, वो एक अलग बात है। समझ में आएगी बात? कोई व्यक्ति अस्वस्थ है तो उसको स्वस्थ होने की औषधि मिल जाए और वो स्वस्थ हो जाता है तो उसको अच्छा लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? परंतु उसको अच्छा मानना ये अच्छा नहीं है, ये कल्याणकारी नहीं। ये जीव जितने भी इंद्रिय के विषयों का भोग करता है, अंदर से विषय की तलब उठती है और उसके पुण्य का उदय होता है तो वो विषय मिलता है, मिलता है तो वो उसका भोग करता है और फिर भोग करके उसको शांति पड़ती है ना। हाँ, अच्छा लगता है। तो ये अच्छा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? तो जो अच्छा लगता है वो तो उसकी अपात्रता, अशक्ति है, असामर्थ्य है, कम सामर्थ्य है, जिसको कहते हैं कि हमारा सामर्थ्य अभी, हमारी शक्ति इतनी है कि हम हर एक प्रकार की इच्छा का निरोध नहीं कर सकते। इतनी हमारी शक्ति है, हमारी मर्यादा है। इसीलिए हमें कैसे भी करके उस इच्छा की पूर्ति करनी पड़ती है। उस विषय का सेवन हम करते हैं क्योंकि सेवन किए बगैर हम रह नहीं सकते हैं। उतनी हमारी अभी योग्यता आई नहीं। परंतु उस विषय सेवन के बाद क्या होना चाहिए? मजा આવી। हाँ, આજે तो आनंद આવી। ऐसा आत्मा में परिणाम जो है ना, वो ऐसे होते हैं, अच्छा लगता है। पर ये तो मन के अनुसार जीने वालों की बात है। अज्ञानी है वो मन प्रसन्न होता है, उसको अपनी प्रसन्नता मानता है, और ज्ञानी है वो हमेशा आत्मा को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करता है। मन तो मेरा विषय सेवन से प्रसन्न हुआ, 5वें गुण स्थान तक, आगे 6ठे गुण स्थान तक ये दशा चलती है। कभी विषय मिलने पर मन प्रसन्न होता है, पर उस विषय के सेवन करने से आत्मा दुखी होता है। अंदर उसको ऐसा एहसास है कि मैं कितना दुर्बल व्यक्ति हूं,
कि मुझे प्रसन्न होने के लिए पर द्रव्य का सेवन करना पड़ता है। मैं स्वयं अनंत आनंद से परिपूर्ण चैतन्य आत्मा स्वाधीन प्रभुता शक्ति संपन्न किसी के अधीन नहीं है। आत्मा संप्रभु है, स्वयं का भू है। फिर भी मुझे 2 मिनट के सुख के लिए किसी वस्तु पे अधीन रहना पड़ता है। कैसी मेरी दयनीय अवस्था है, ये अपनी दयनीय अवस्था है। और कैसी मेरी नपुंसकता है कि मैं नहीं जीत सकता। ज्ञानी ऐसा विचार करता है विषय का सेवन होने के बाद, ये जो मेरा मन प्रसन्न हो रहा है ना, वो ठीक बात नहीं है। वो तो अभी इच्छा की पूर्ति हो गई है, वेदना कम हो गई है। इच्छा की पूर्ति हो जाने से विषय की वेदना कम हो जाती है। वेदना कम हो जाती है तो थोड़ी साता का अनुभव होता है, इससे मन प्रसन्न होता है। पर इससे मन प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मन प्रसन्न होगा इससे, आत्मा दुखी होगा, आत्मा बंधन में पड़ेगा। इसलिए अंदर तो उसके ऐसा है। इस राग भाव की पूर्ति हो जाने से मेरा काम बना नहीं है, मेरा काम बिगड़ा है। अपना काम राग की पूर्ति होने से बनता नहीं है, अपना काम बिगड़ता है। अब देखो अपने दिन भर में कि अपनी इच्छा की पूर्ति होने से ही तो हमको प्रसन्नता मिलती है। भूख लगी, भोजन मिल गया, बहुत अच्छा लगा। प्यास लगी, पानी मिल गया, बहुत अच्छा लगा। गर्मी लगी, ठंडी हवा मिल गई, बहुत अच्छा लगा। नींद नहीं आ रही है, नींद आ गई, बहुत अच्छा लगा। किसी से बात करने की इच्छा थी, बात कर ली, बहुत अच्छा लगा। यही तो हमारे प्रसन्नता का आधार है। ऐसे ही तो सुखी रहते हैं हम दिन भर। सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूं। ये सब दुख के कारण हैं, ये सब राग की पूर्ति है। और इसमें अज्ञानी हर्षित होता, अज्ञानी हर्षित होता। इसलिए समझना, अपना अपना निरीक्षण करना कि हमारे अंदर ज्ञान के अंश कितने हैं और अज्ञान के अंश कितने। मजा छे ने, दुनियाना मजा छे ई घणी मोटी सजा छे। इसलिए सावधान होकर के जीना। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि एकदम नर्वस होकर के जीना, ऐसा नहीं कहा। प्रसन्नता से जियो, खुशी खुशी से जियो। बाहर डर अभिव्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, भीतर डरो पाप से। भव परिभ्रमण से भीतर डरना चाहिए। इसलिए किसी विषय को हाथ लगाते समय ज्ञानी का उपयोग कांपता है। ज्ञानी का उपयोग है, वो विषय को हाथ लगाते समय कंपन करता है अंदर से। ये कर तो रहा हूं पर करने जैसा नहीं। इसलिए जब ज्ञानी अपने परिवार वालों से मिलते हैं तो अपने बेटे के सिर पे हाथ रखती है सीता माता, तो उसका उपयोग में कंपन होता है। वो 4 बार सोचती है, हाथ तो रखेगी, प्रेम भी करेगी, पर अंदर बहुत सावधान। ऐसी सावधानी ज्ञानियों को हुआ करती है और बाहर से किसी को पता भी नहीं पड़ता है। इस बाहर से ऐसा लगता है व्यक्ति को कि हमारी माताजी, हमारे पिताजी अथवा हमारे मित्र, हमारे गुरुजी हमको कितना प्रेम करते हैं, और वो डुप्लीकेट भी नहीं है। उनके परिणाम वही चल रहे हैं, जो परिणाम चल रहे हैं वैसी ही अभिव्यक्ति हो रही है।
पर उनकी सारी दृष्टि बदल चुकी है, निष्ठाएं बदल चुकी हैं, श्रद्धा बदल चुका है सारी चीज। इसलिए वैराग्य अंदर उमड़ता है, प्रेम के साथ साथ वैराग्य उमड़ता है। ज्ञानी राग नहीं करता, हो जाने पर दुख होता, यही बात कर रहे हैं। ज्ञानी राग जानबूझ के नहीं करेगा, खड्डे में क्यों गिरे जानबूझ करके, परंतु हो जाता है। कैसे हो जाता है? कर्मो कर्या जे आपने भूतकाल मां जन्मो लई, ते कर्मनो फल भोगव्या विण मार्ग एके छे नहीं। इससे हो जाता है। पूर्व में हमने कर्म किए हैं, राग किया। ये चारित्र मोह क्या पता है? बहुत जबरदस्त वस्तु है चारित्र मोह। अज्ञान, चारित्र मोह का बंधन कैसे होता है? तो ये सूत्र आता है तत्वार सूत्र में, कषायोदया तीव्र परिणामस चारित्र मोहस्य। कषाय के उदय में तीव्र परिणाम होना वो चारित्र मोह कहलाता है। अब अज्ञान अवस्था में कषाय की उत्पत्ति होती है अथवा ज्ञान अवस्था में भी होती है। तो उस कषाय की उत्पत्ति में उस कषाय की पूर्ति को तीव्र भाव से करना, तीव्र आसक्ति से करना। तो तीव्र आसक्ति से करते हैं तो वहां उसके चारित्र मोह का बंध पड़ता है। और जब उसका उदय आता है तो ज्ञान होने के बाद भी अज्ञान अवस्था में बांधा था, कदाचित ज्ञान अवस्था में भी बांधा, तो ज्ञान होते हुए भी वो अपने परिणामों को रोक नहीं सकता है। ऐसे परिणामों का नाम चारित्र मोह है। वहां उसने कषाय का उदय आया था और ऐसे तीव्र भाव से भोगा और बंध पड़ा चारित्र मोह का। चारित्र मोह का बंध का मतलब यह है कि आपके पास कितना भी ज्ञान हो, परंतु जब यह कषाय उदय आएगी उस समय तुम अपने आप को नहीं रोक सकते। इसका नाम चारित्र मोह है। बाकी सामान्य आए तो रोक लोगे आप, पर चारित्र मोह का बंध जिसको पड़ा है और वो कषाय उदय में आएगी, उस समय आपके पास कितना भी ज्ञान होगा, कितना भी वैराग होगा, आपके परिणाम उस कषाय के अनुसार बनेंगे, नहीं रोक पाओगे। इसका नाम चारित्र मोह। इसलिए सम्यक दर्शन होने के बाद भवो लगते हैं, तो उन भवों में कोई कषाय नहीं होती होंगी, राग नहीं होता होगा, ये सब उस नहीं रोक पाता है। देवों को पता नहीं होगा कि हमको ये क्रीड़ाएं नहीं करनी चाहिए, इससे राग होता, पर नहीं रोक पाते। इसका नाम चारित्र मोह कहलाता है। वो जबरदस्त वस्तु है ये। तो ज्ञानी राग नहीं करता, हो जाने पर दुख होता। ज्ञानी और अज्ञानी जन्मे अंतर अवनी अंबर का। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर कैसा है? रात और दिन। अवनी का मतलब रात, अंबर, अरे सॉरी धरती, धरती, और अंबर का मतलब आकाश। आकाश और धरती जितना अंतर है। क्यों अंतर है? केवल एक अभिप्राय में एक को अंदर से प्रसन्नता है। मोह राग द्वेष के सेवन करने से, विषयों के सेवन करने से, इच्छा पूर्ति करने से अज्ञानी को अंदर से प्रसन्नता है और ज्ञानी को अंदर से इसका खेद है। इतना सा बात है। परिणाम तो दोनों के एक जैसे चल रहे हैं। इधर विषय सेवन कर रहा है तो ज्ञानी के मन भी प्रसन्न हो रहा है, अज्ञानी का मन भी प्रसन्न हो रहा है। अच्छा तो दोनों को लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा नहीं, पर उस अच्छे लगने में एक को खेद है और एक को प्रसन्नता है। फिर से मिले ऐसा, कोई पश्चाताप नहीं। कुछ पाप किया है ऐसा लगता नहीं। ये अज्ञानता के निर्ध्वंस परिणाम इसका नाम है कि ज्ञानी ने आज्ञा ने ऊपर पग मूकीने चालवो, ये निर्ध्वंस परिणाम। तो ज्ञानियों की आज्ञा क्या है? मोह राग द्वेष नहीं करो, ये उसकी आज्ञा है।
परमानेंट की आज्ञा है, बाकी आज्ञा पाले नहीं पाले ये पाल नहीं हमेशा। और हमको राग विषय के सेवन करने से राग के बिना करेंगे नहीं ना हम। और जब सेवन किया और हम खुश होंगे तो हमने ज्ञानी की आज्ञा तोड़ी कि नहीं तोड़ी? तोड़ी ना। कुछ खेद नहीं होता हमको जरा भी। इसका नाम निर्ध्वंस परिणाम, अनंतानुबंधी बंधती है। रौद्र ध्यान रौद्र ध्यान भी होता है। तो सावधान रहे अंदर से। एक बाहर नश्वर सुख पाता, एक पाता है अंतर का। एक ही कार्य करने से एक व्यक्ति तो बाहर का नश्वर सुख पाता है और ज्ञानी है वो अंदर में खेद प्रकट करके उस कर्म की निर्जरा कर लेता है। इसलिए निर्जरा से उसको अंदर का सुख मिलता है। एक ही काम हुआ, विषय का सेवन, भोजन करने एक अज्ञानी बैठा, एक ज्ञानी बैठा, दोनों भोजन करने बैठे। दोनों भोजन को अच्छा लगता है, खराब भी नहीं लगता है दोनों को, पर एक को करके खेद होता है, दूसरे को करके बहुत प्रसन्नता होती है आत्मा से। तो एक तो खेद प्रकट करके उस कर्म की निर्जरा कर देता है और एक प्रसन्न होकर के रौद्र ध्यान करके उससे बंद कर लेता है। एक ही काम, दोनों ने काम बंधन अलग अलग प्रकार से किया। कितना आश्चर्य। और करना क्या पड़ा उसको? कुछ नहीं करना पड़ा उसको, जागृति रखनी पड़ी। और मिथ्यात्व का जब उदय होता है तो इस प्रकार की जागृति नहीं रहती है, वो हो जाता है। पर जब भी जागृति हो तो फिर सावधान हो जाए। आगे 90। अपने ये आत्मबोध शतक 4 दिन में पूरा करना है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा चले तो चिंता नहीं करना, 10:30 तक चले, फिर थोड़ा अवकाश होगा। बिना कमाए सारे वैभव पुण्योदय से मिल जाते, बिना कमाए सारे वैभव पुण्योदय से मिल जाते। किंतु तत्व ज्ञान बिन आत्म शांति कभी नहीं पाते। किंतु तत्व ज्ञान बिन आत्म शांति कभी नहीं पाते। श्रम करते पर पापोदय में धन सुख वैभव नहीं मिले। श्रम करते पर पापोदय में धन सुख वैभव नहीं मिले। अंतर्मुख हो जा रे चेतन, तुझको निज भगवान मिले। अंतर्मुख हो जा रे चेतन, तुझको निज भगवान मिले। बिना कमाए सारे वैभव पुण्योदय से मिल जाते। किंतु तत्व ज्ञान बिन आत्म शांति कभी नहीं पाते। श्रम करते पर पापोदय में धन सुख वैभव नहीं मिले। अंतर्मुख हो जा रे चेतन, तुझको निज भगवान मिले। अंतर्मुख हो जा रे चेतन, तुझको निज भगवान मिले। बिना कमाए सारे वैभव पुण्योदय से मिल जाते। बिना कमाए सारे वैभव पुण्योदय से मिल जाते। पुण्य का उदय हो तो कमाना नहीं पड़ता है। लोगों को ऐसा भ्रम है कि हमको जो बाहर की वस्तुएं सुख सुविधाएं मिली हैं वो हमारे कमाने से मिली है, मेहनत करने से मिली है। ये बात सही है कि नहीं? बोलो, मानने में आता है किसी को? नहीं आता है। हम इतनी मेहनत नहीं करते, पढ़ते लिखते नहीं, तो कैसे ये सब प्राप्त कर लेते? पर ये जीव का भ्रम है। बहुत से लोग मेहनत करते हैं, बहुत से लोग पढ़ते हैं, पर सबको एक जैसा नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है?
पुण्य का उदय नहीं है। पुण्य का उदय हो तो ही मिलता है। मेहनत तो गौण है, श्रम बहुत गौण है। एक मजदूर है, दिन भर सुबह 8 बजे से लगा करके शाम को 6 बजे तक कड़ी मेहनत करता है। उसके हाथ में कितना आता है? 100-200 रुपये उसका मालिक देता है। और एक व्यक्ति एक साइन करने के लाख रुपये लेता है। केवल क्या, एक साइन करने के लिए लाख रुपये लेता है। अब मेहनत कहां रही बताओ इसमें? एक बच्चा, 2 बच्चे पैदा हुए, एक झोपड़ी में पैदा हुआ, एक राजमहल में पैदा हुआ। अभी पैदा होते ही एक को तो बेचारे के लिए खाने का कुछ नहीं है ना, एक के वहां पर शहनाइयां बज रही हैं, जन्म दिवस मना रहे। क्या मेहनत की बताओ दोनों ने? कुछ भी तो मेहनत नहीं की, उस बच्चे ने भी नहीं की और उस बच्चे ने भी नहीं की। सब पुण्य के उदय से मिलता है। इसलिए संसार की लोगों की दृष्टियां अलग हैं। वो क्या है, पुण्य संचय तो करते नहीं है, जिसके कारण से काम होता है, सुख मिलता है, वो संचय करता नहीं है और बिना काम की मेहनत किए जा रहा है, दिन भर गधा मजूरी करता है, पर थोड़ा भी बैठ करके अपने आत्मा के परिणामों को पवित्र नहीं करता है। जो मिलने वाला है वो आपके आत्मा के परिणामों को पवित्र करने से मिलने वाला है, क्योंकि पुण्य बंध उससे होता है और बाहर की सामग्री उससे मिलती है। तो दिन भर तेरा जो काम कर रहा है ना, उससे नहीं मिल रहा है, वो भ्रम है उसका। एक समय का विशुद्ध भाव है, चक्रवर्ती की संपदा देता है, इंद्र का पद देता है, एक समय का विशुद्ध भाव। तो कहां काम करने से आया बताओ? बहुत मेहनत की हमने तो हमारे बच्चों के लिए भी की ना, 7 पीढ़ी खाएगी। अहंकार मात्र। आपकी जो 7 पीढ़ी खा रही है, वो 7 पीढ़ी उनके पुण्य के उदय से खा रही है, तुम नहीं खिला रहे उसको। कैसा जोरदार तत्व! पर बहिर्दृष्टि व्यक्ति को ये तत्व समझ में नहीं आएगा। ये जो कोरोना की बीमारी चली, कोरोना की बीमारी, तो सब लोगों का दिमाग बाहर की सुरक्षा पर है। बाहर से अपने बड़ी सावधानी रखो। अब क्या सावधानी रखोगे? घर में बैठे हो, और बहुत से लोगों को तो बैठे घर से निकले नहीं और हो गया, क्या करो उसको? उन्होंने सब सावधानी रखी। मास्क भी पहनते थे न, क्या क्या वो सैनिटाइज भी करते थे न, फिर सब्जियों को धोते भी थे न, पर कोई ऐसा निमित्त आ जाता है और काम हो जाता। इसलिए पुण्य बढ़ाने का, निर्भय हो और देव शास्त्र गुरु की भक्ति में लगो, ज्ञान दान में निर्भय होकर लगो, बाकी चिंताएं छोड़ो। हाँ, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला, क्या चिंता, बात बात में चिंता करते, बात बात में कहां सावधान रहेंगे? व्यक्ति जी नहीं पाएगा ना ऐसे तो। इसलिए तत्वार श्रद्धान। हम कभी कभी व्यवहार के नाम से अज्ञानी हो जाते हैं, क्योंकि वास्तव में परमार्थ पकड़ में ही नहीं आया है। इसलिए निर्भयता अंदर से आई ही नहीं है, डर ही है। आम करीशु तो आम थसे, आम कर दो आम थसे, क्या होगा किससे? जिनेन्द्र देव कहते हैं, जिस समय जिस जीव के जिस प्रकार का साता अथवा असाता अथवा जो भी सामग्री जन्म मरण आदि होना होता है, उस समय उस निमित्त से उस प्रकार से होता है, उसमें इंद्र जिनेन्द्र नरेंद्र कोई फेरफार कर सकता नहीं है। तो काहे को डरना? निर्भय होकर के शुद्ध सात्विक जीवन जिए। 10 मिनट बैठ करके लोक कल्याण की भावना करें, आपके पास कोरोना आएगा ही नहीं। क्या करे? 10 मिनट बैठ करके सारे विश्व में शांति हो, सभी सुखी रहें, सबका कल्याण हो, कोई भूखा ना रहे, कोई रोगी ना रहे, सर्वत्र शांति। ऐसे 10 मिनट भावना करेंगे,
ये कोरोना से बचाएगा, तुम्हारे ये मास्क ने तुम्हारे ये नहीं बचाने वाला है कोरोना से, ये मात्र बाह्य वस्तु है। ये परमार्थ समझ में आना चाहिए। बाहर की कोई वस्तु अपने को नहीं बचा सकती, अपने अंतःकरण के भाव बचा सकते हैं। और इतना सारा करने के बाद भी अगर आपके निकाचित है तो वो होगा होगा और होगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। दिन भर धर्म ध्यान में लगे हो तो भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं होगा। ये वस्तुएं व्यक्ति को निर्भय करती है, आनंदित करती है, ब्रह्म ज्ञान में आत्मा में स्थिर करती है। नहीं तो व्यक्ति डरा डरा सा जीता है। आज कोरोना से डर रहा है, कल किसी और से डरता है, परसों किसी और से डरता है, पर डर नहीं जा रहा है उसका। क्यों डर नहीं जा रहा है? ग्रंथि मिथ्यात्व की पड़ी हुई है ऐसी कि कहीं न कहीं उसको लगाए रखती है, भय में, शंकाओं में, आशंकाओं में जीवन चला जाता है। तो बिना कमाए सारे वैभव पुण्योदय से मिल जाते हैं, किंतु तत्व ज्ञान बिना आत्म शांति कभी नहीं पाते। अभी जो बात हुई ना, सब चीजें तो मिल गई अपने को पुण्य के उदय से, पर तत्व ज्ञान अभी जो बात करी उससे आत्म शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि किसी बाह्य पदार्थ से शांति नहीं मिलती है, शांति तो तत्वार श्रद्धान से मिलती, आत्मज्ञान और आत्म समाधि से शांति मिलती। और वो नहीं है तो फिर कुछ नहीं है संसार में। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो क्या है? पशु। ऐसा महापुरुष कह गए। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी नराणा ज्ञानम ही तेषाम विशेषो अधिक ज्ञानेन हीना पशु भी नराणा। आहार निद्रा भय मैथुन ये जितनी, ये सब पशुओं में और इंसानों में समान है, पर उन दोनों में जो विशेषता है वो क्या है? इंसान को इंसान बनाता है वो क्या है? ज्ञान है। ज्ञानम ही तेषाम विशेष। और कौन सा ज्ञान है? ये तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, इसको ज्ञान कहते हैं। वो कभी अशांत नहीं होने देता, दुखी नहीं होने देता, अपने को तनाव में नहीं आने देता, हमेशा प्रसन्न, किसी भी पाप में पड़ने नहीं देता। वो ज्ञान, इसके बिना कभी शांति नहीं मिल सकती। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान के समान इस जगत में कोई सुख का कारण नहीं। श्रम करते पर पापोदय में धन सुख वैभव नहीं मिले। श्रम बहुत करते पर पाप का उदय है, इसलिए धन सुख वैभव मिले नहीं। अभी जो बात करी थी, बहुत गधा मजूरी करते हैं परंतु पाप का उदय है। भाव उसके संक्लेशित रहते हैं, पूर्व में भी संक्लेशित रहे थे, अभी भी संक्लेशित रहते हैं। अब संक्लेश परिणामों में पुण्य का कैसे बंध होगा? अपने को ये लगता है ना, गरीब लोग होते हैं ना, वो बहुत सीधे साधे होते हैं वगैरह, तो ऐसा नहीं है, ये परमार्थ नहीं है। उनके मन में हमेशा चाह रहती है धन की, सुख की, वैभव की, ये चाह है हमेशा, और वो हमेशा रहा करती है, इसलिए वो हमेशा तनाव में रहते हैं। और जहां मौका मिलता है, और कभी तो उसके लिए चोरी आदि भी कर लेते हैं, झूठ आदि भी बोल लेंगे। जिसके पास नहीं है तो क्या करे लोग, ये लोग चोरी कौन करते हैं? गरीब लोग ही चोरी करते हैं ना, अमीर लोग चोरी थोड़ी करते हैं। झूठ ज्यादा कौन बोलते हैं? जिसको कुछ चाहिए, कम है, इसलिए तो वो झूठ बोलता है। ये सब चीजें वही करते हैं। हमेशा संक्लेश परिणाम चल रहा है, और उस संक्लेश परिणामों के कारण से पाप का ही बंध हो रहा है। पहले तो पाप का उदय है और वापस उसके पाप का बंध हो रहा है।
कोई ज्ञानी अथवा कोई ऐसा सत्संग मिले और उस व्यक्ति को कहे कि भाई देखो अब तो तुम धर्म की श्रद्धा करो, वो किस तीर्थ स्थानों में जाते हैं ना तो पुजारी पूजा करते हैं। एक्चुअली पुजारी पूजा करते नहीं है, पूजा करवाते हैं। तो कोई भी आता है तो भाई मैंने अभिषेक बताओ ना जरा, अभिषेक करके बता, मंत्र भी बोलेगा, उसको जरा भी पुण्य का बंध नहीं है। उसको यूं कि अभी ये कब जाएं, फिर दूसरे आ गए तो ये फिर से मेरे से कराएंगे। अब उसकी तो नौकरी रही ना, वो पैसे के लिए अभिषेक करा रहा है, पैसे के लिए पूजा करा रहा है, सब कुछ पैसे के लिए, इसलिए उसको कोई पुण्य का बंध नहीं है। और जो आ रहा है वो 1 घंटे में बहुत सारा कमा के ले जाता है 2 मिनट में, और ये दिन भर 24 घंटे उस मंदिर में रहता है, उस भगवान की सेवा करता है, उसको उसका कोई पुण्य नहीं। क्यों? इंटेंशन, पैसे के लिए भक्ति। तो मैं तारंग आ गया तो एक भाई मतलब वहाँ के सेवक थे, तो अभिषेक करने के लिए ऊपर ले झाड़ू लगाने का काम करता था, एक और भी थे, एक माता जी वगैरह सब। उसके उस दिन कुछ शादी का, वो शादी का कहते हैं ना वो सालगिरह क्या कहते हैं, वो थी। तो वहाँ जो दूसरे थे उन्होंने कहा कि भाई तेरा है ऐसा है, तू रोज झाड़ू लगाता, तेरे आज है, तो आज थोड़ा धर्म कर, कम से कम आज तू रोज कुछ नहीं कर, आज तू अभिषेक कर। ना मारे छे ने आज मारे रजा लेवी पड़े, आज मारे परिवारवाળા સાથે હું આ કચરો કાઢીને જતો રહું, પણ એ નહીં, मतलब तो કે તારે આજે કચરો નથી કાઢવાનો, તો છે ને આજે કચરો ને આજે તું અભિષેક કર, તારું काम નથી કરાવવા મારે, ના મારે છે ને હું काम કરીને જતો રહું। मतलब उसको भाव ही नहीं होता है, वो उसको काम ही नहीं होता है, मतलब वो करता ही नहीं है, उसके अंदर भाव ही पैदा नहीं हो रहा है कि मैं इस प्रकार से करूं। फिर उन्होंने कहा कि तू ये गरीब है ना, पहले से ही गरीब है इस कारण से, और तेरी ये वृत्ति है ना, तेरे के धर्म में मन ही नहीं लगता है, तो इसलिए फिर से तू गरीब ही रहेगा। तेरे अमीर होने का कोई, तेरे को सुख सुविधा मिलने का कोई चांस नहीं, फिर 100 रुपये मांगता रहता है, मेरे को इतने पैसे देने में। ये स्थिति है व्यक्ति, दृष्टि के बिना ये सारी चीजें। श्रम करते पर पापोदय में धन सुख वैभव नहीं मिले। बहुत मेहनत करते हैं परंतु पाप का उदय है, क्या किया जाए? तो करना क्या? अंतर्मुख हो जा रे चेतन, तुझको निज भगवान मिले। देखो, पुण्य के उदय से तो सुख वैभव मिल जाएगा, और पाप का उदय होगा तो नहीं मिलेगा। अब उसमें अपन कुछ कर सकते नहीं है, और ये पाप और पुण्य का चक्कर तो अनादिकाल से है, चलता रहे। अब उसको मिटाना है तो क्या करना है? कर पुण्य पाप स्वर्ग नरक भोगता फिरे, कर पुण्य पाप स्वर्ग नरक भोगता फिरे, तृष्णा की डोर से बंधा सदा जन्म धरे, तृष्णा की डोर से बंधा सदा जन्म धरे। पी कर के मोह की सुरा बेभान हो गया, पी कर के मोह की सुरा बेभान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। इसलिए क्या करना? अब अंतर्मुख हो जा रे चेतन, अपने उपयोग की धारा को, दृष्टि की धारा को, आत्मा की धारा को अब अंदर की तरफ जाने दो। अभी तक हमने बाहर की तरफ बहुत घूमे, बाह्य पदार्थ बहु बहु जोया,
बाह्य पदार्थ बहु बहु जोया, भटकी बारे बारे। अंतर शोध चलावाने हवे, अंतर शोध चलावाने हवे। भीतर वळशो क्यारे भीणा, भीतर वळशो क्यारे नैणा, भीतर वळशो क्यारे। क्यारे वळशो, अपने आत्मा को अपने पूछना कि भाई इस जीवन में नहीं तो कब, अब भी नहीं तो कभी नहीं। और वो नैना भी एकदम अंदर अंतर्मुख नहीं होते हैं, धीमे धीमे होते जाते हैं। इसका प्रोसेस है, धीमे 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 धीमे। जैसे जैसे समझ बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो साधक अंदर समाता जाता है, समाता जाता है, समाता जाता है। वो समाते जाना, इसी का नाम अंदर जाना। हाँ, समझ बढ़ाए। गुरु गम, गुरु गम, गम का मतलब क्या होता है? ज्ञान। हाँ, समझ कहो, ज्ञान कहो, गुरु, गुरु का ज्ञान आता है। गुरु मतलब, गुरु का मतलब बड़ा, महान। तत्व ज्ञान आता है जब जीवन में, तो अंतर्मुखता अपने आप बढ़ती जाती है, धीमे धीमे होता है। सबसे पहले तो क्या होता है? श्रद्धा होती है अंतर्मुखता होने की। श्रद्धा क्या होती है? कि ये नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, इनसे मैं अलग हूं, चेतन। अब मुझे करना क्या है? नौ कर्म में मैं कुछ फेरफार नहीं कर सकता, शरीर आदि में मेरे हाथ की बात नहीं। द्रव्य कर्म में कुछ फेरफार कर सकता नहीं, वो भी उसके उदय काल के हिसाब से ज्ञानावरण आदि आएंगे। भाव कर्म रहे, उसमें मेरा अधिकार है, क्योंकि वो मेरे अंदर होते हैं, उसका कर्ता भी मैं ही हूं। उसमें मैं कुछ कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? उसको नहीं करने का पुरुषार्थ कर सकता। ये आत्मदृष्टि, तो उसके ऊपर साधक को पूरा काम अब उसके ऊपर ही करना है। एक बार दृष्टि मिल गई कि ये सत्य है और ये असत्य है, तो बस अब अपना काम इन कषायों का निग्रह करने में पूरा जीवन निकाल दे। अब अपने साधक का क्या काम है? ज्यां त्यांथी राग द्वेष रहित थवो ए मारो धर्म। 24 घंटे का काम क्या है उसका? कैसे भी करके अपनी आत्म शांति को खोना नहीं और कषायों के अधीन होना नहीं। आत्म शांति को खोना नहीं और कषाय के अधीन होना नहीं। दिन भर का अपना काम है, ये जॉब दे दिया अपने को गुरुजी ने, परमानेंट 24 घंटे का जॉब है। और ये जॉब ऐसा है जो मोक्ष पर्यंत चलेगा, इसमें अवकाश नहीं, इसमें रविवार नहीं होता है। इसमें तो रविवार को और अधिक जागृति है। साहिब जी ऐसा कहते हो, रविवार को और अधिक जागृति। हम पहले संघ में रोज शाखा में जाते हैं, फिर रविवार को विशेष शाखा होती है। जबकि रविवार को तो ऐसा है ना कि रोज आते तो आज छुट्टी नहीं, छुट्टी नहीं, रोज 1 घंटे की होती है, रविवार को 1.5 घंटे की होती है। उसको हम नैपुण्य वर्ग ऐसा कहते हैं, निपुणता प्राप्त करने का वर्ग, शिविर। वर्ग का मतलब शिविर, उसको नैपुण्य वर्ग ऐसा नाम था। तो रोज अपन सीखते हैं, पर अब आज आधा घंटा एक्स्ट्रा सीखेंगे। ऐसे हर रोज थोड़ा थोड़ा कुछ सत्संग आज्ञा भक्ति करते होंगे, पर रविवार का दिन आया इसलिए अब अपने 6 घंटा साधना करेंगे। सुबह 6 बजे से लगा करके 12 बजे तक अपना साधना में जाएगा। और 12 बजे बाद भोजन करके आपको जो भी किस बच्चों को लेकर के घुमाने जाना है, कुछ भी जो करना है वो भले करते रहे। तो अपने यहाँ ये 24 घंटे का काम दे दिया आपने गुरुजी ने।
अंतर्मुख हो जा रहे चेतन। अंतर्मुखता का अर्थ ही है कि जैसे ही कर्म का उदय आया और हमने उसको तुरंत जान लिया और अपने आप को उस वाणी लेवाए तेवी दशा, इसको शॉर्ट में समझना कि कोई भी उदय आया और हम सहज उसको समेट सकते हैं, प्रशम उपशांत रह सकते हैं, ये अंतर्मुखता कहलाता है। उपयोग कभी ऐसे उत्तेजित होने लगता है, उत्साह आता है, विषय में आता है, किसी में भी आ जाता है उत्साह, पर तुरंत जागृति और ठंडा कर देना अपने को, शांत। उदय के समय अपने आप को शांत रखना, सहज रखना, इसका नाम अंतर्मुखता कहलाता। अंतर्मुखता का मतलब ये आंख बंद करेंगे तो ही अंतर्मुखता होगी, ऐसा नहीं है। हम सामने किसी वस्तु को देख रहे हैं, बहुत सुंदर वस्तु है, परंतु जो अंतर्मुख है वो देखते हुए भी उसमें उसको वहां से वैराग आएगा, शांत रहेगा। और बहिर्मुख व्यक्ति है, उसके रूपादि से अशांत होगा देख करके। तो वो दोनों व्यक्ति देख रहे हैं, एक अंतर्मुख हो रहा है देख करके और एक देख करके बहिर्मुख हो रहा है। इसका मतलब किसी वस्तु को देखने से अंतर्मुखता न बहिर्मुखता नहीं है। एक को तो उसी को देखने से वैराग आया तो वो तो आत्मा में गया, अनासक्त भाव बढ़ा उसका। होत आसवा परिसवा, इसमें क्या संदेह। जो आश्रव है वो परिश्रव संवर हो जाता है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। ज्ञानपना होना चाहिए, दृष्टि ऐसी होनी चाहिए। तो अपने ऐसी दृष्टि विकसित हो रही है, विकसित करते रहें और अपने जीवन को धन्य बनाते रहें। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यान महि। पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद ते वरते जय। ओ प्रणमो पद ते वरते जय। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओ। एक मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।